मैं रवि आप लोग का स्वागत करता हूं जीटेक इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एमएस ऑफिस सीखने वाले हैं कि एमएस ऑफिस क्या होता है और एमएस ऑफिस के अंतर्गत कितने सारे सॉफ्टवेयर आते हैं। उनमें सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर आता है एमएस वर्ड। तो हम लोग एमएस वर्ड के बारे में सीखेंगे, एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन सीखेंगे, एमएस वर्ड के एलिमेंट के बारे में, एमएस वर्ड के विंडो के बारे में। तो इन सभी सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग सीखेंगे आसानी से और यूज करना हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमएस ऑफिस क्या होता है। तो एमएस ऑफिस की बात करते हैं तो एमएस ऑफिस में सबसे पहला वर्ड जो आता है कि एमएस। तो एमएस का जो पूरा नाम होता है उसको कहते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या है? यह एक अमेरिका की कंपनी है। अमेरिका की कंपनी है क्या? माइक्रोसॉफ्ट, जिसके संस्थापक जो हैं क्या है? बिल गेट्स। और इन्होंने बिल गेट्स ने एक उनके माइंड में ऐसा आया कि भाई हम एक ऑफिस में काम करने के लिए कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर का गठित किया जाए जो एक ही चीज़ों में, एक ही सॉफ्टवेयर में ये सारे हमारे एक ही ऐसा पैकेज हो जिसमें ऑफिस में कार्य करने से संबंधित सभी सॉफ्टवेयर उसमें स्थित हों। तो उन्होंने इन सभी चीज़ों को सोचते हुए उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज का निर्माण किया जो एक केवल ऑफिस में कार्य करने के लिए ही प्रतिबद्ध है। यानी कि अगर आप एमएस ऑफिस सीख लेते हैं अगर अच्छे से तो आप किसी भी दुनिया के कहीं पे भी अगर आप रहते हैं तो आपको एमएस ऑफिस में सीखने के बाद आप किसी भी कंपनी में ऑफिशियल काम आसानी से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज बात करते हैं कि इसमें एमएस वर्ड के बारे में। तो देखिए एमएस वर्ड जो होता है यह वर्ड प्रोसेसिंग का काम करता है, यानी डॉक्यूमेंटेशन बनाने का काम करता है, वर्ड प्रोसेसिंग। उसके बाद आता है एक्सेल। एक्सेल क्या करता है? एक्सेल आपका ये मैथमेटिकल काम करने के लिए करता है और यह चीज इसको हम लोग बोलते हैं वर्कशीट और दूसरे नाम से जानते हैं इसको स्प्रेडशीट है। तीसरा जो सॉफ्टवेयर आता है एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस क्या करता है? ये डाटाबेस मैनेजमेंट का काम करता है। सिंपल सी भाषा में हम यही समझे कि एक्सेस का हम लोग जब कभी आपने कभी सुना होगा कि जब एमएस किसी कंपनी में डाटा एंट्री का करने का जो काम करते हैं तो हम लोग एमएस एक्सेस का यूज सबसे ज्यादा करते हैं डाटा एंट्री के लिए। उसके बाद पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हम क्या कर सकते हैं? प्रेजेंटेशन का काम करते हैं, यानी जो हम अपने प्रेजेंटेशन को, जो सूचनाओं को हम क्या करते हैं, एक प्रोजेक्टर या टीवी के माध्यम से डिस्प्ले करके दूसरों को बताने का काम करते हैं और उन सभी डिजाइन का करने का काम हम पावर पॉइंट में करते हैं। उसके बाद जो आता है हमारे पास आउटलुक आता है, उसके बाद इन्फो पथ आता है। तो ऐसे करके तमाम हमारे सॉफ्टवेयर आते हैं, लेकिन मेन जो सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे जो ऑफिस के, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ये तीन सॉफ्टवेयर हमारे मेन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड के बारे में। देखिए एमएस वर्ड क्या कह रहा है। एमएस वर्ड एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाला एक एप्लीकेशन बेस्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यानी सिंपल सी बात है कि एमएस वर्ड जो होता है ये डॉक्यूमेंट बनाने का काम करता है और यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको फंडामेंटल क्लासेज मैंने आपको बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। तो आप लोग वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप लोग फंडामेंटल की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि एमएस ऑफिस को हम क्यों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। आगे देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये सिस्टम का थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है। अब एमएस वर्ड को हम सिस्टम का थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर क्यों बोलते हैं? इसका मेन रीजन ये होता है कि एमएस ऑफिस जो होता है, जब हम अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर डालते हैं तो हमें एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है। हमें क्या करना पड़ता है? कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट बनाती है उससे हमें परचेज करना पड़ता है। तो हमें अपने नियर अबाउट में जो भी हमारे मार्केट होते हैं वहां पे आप जाइए, एमएस ऑफिस का एक पूरा पैकेज खरीद लीजिए और अपने कंप्यूटर में डाल लीजिए। यानी इसलिए वो क्या है कि हम किसी थर्ड पर्सन से खरीद के लेके आ रहे हैं अपने ऑफिशियल काम करने के लिए। दूसरी चीज देखिए, एमएस वर्ड, जो एमएस वर्ड है इसमें जो अंतर्गत जो फाइल बनती है उसको हम लोग डॉक्यूमेंट फाइल के नाम से जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमेशा अधिकतर हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि एमएस वर्ड को हम लोग जो बनती है फाइल उसको किस नाम से जानते हैं। तो एमएस वर्ड में जो फाइलें बनती है उसको हम लोग डॉक्यूमेंट फाइल के नाम से जानते हैं, जिसका एक्सटेंशन नेम होता है .doc। ये इंपॉर्टेंट चीज है एक्सटेंशन नेम, क्योंकि हमेशा अधिकतर एग्जाम में एक्सटेंशन नेम पूछता है। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग एमएस वर्ड की बात करते हैं। तो एमएस वर्ड का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, कैसे इसका प्रयोग क्या है। तो एमएस वर्ड का प्रयोग देखिए क्या है। एमएस वर्ड का प्रयोग डॉक्यूमेंट फाइल को क्रिएट और एडिट करने के लिए, यानी कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट फाइल को बनाने और सुधार करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद है एमएस वर्ड का प्रयोग
अलग अलग फॉर्मेटिंग के साथ डॉक्यूमेंट फाइल को बनाने का काम करते हैं। यानी अलग अलग फॉर्मेटिंग के साथ डॉक्यूमेंट बनाने का मतलब ये होता है कि हम जैसे अभी नोटपैड हमने जब सीखा था तो नोटपैड में क्या था, हम अलग अलग डिजाइन नहीं बना सकते थे, लेकिन हम इसमें अलग अलग डिजाइन, अलग अलग टेम्पलेट, अलग अलग बैनर, अलग अलग पोस्टर, हम अनेकों प्रकार के इमेज के साथ हम लगा के बनाने का काम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें जो काम होते हैं, डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, लेटर बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, मेमो बना सकते हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, ये सब काम आप आसानी से कर सकते हैं। अब सबसे जरूरी चीज है कि एमएस वर्ड को स्टार्ट करना। तो आपको सब कुछ, आपको कंप्यूटर चलाने आता है। अब एमएस वर्ड जो है इसको स्टार्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसको स्टार्ट हम कैसे करेंगे। तो देखिए हमारे पास दो तरीके हैं, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम, पॉइंट ऑफ एमएस ऑफिस, क्लिक ऑन एमएस वर्ड 2007 13। यानी आपके पास जो भी है 7 हो, 13 हो, 18 हो, जो भी है, आप ये सेम प्रोसीजर होता है स्टार्ट करने का। दूसरा है एमएस वर्ड का स्टार्ट करने का, आप कीबोर्ड से विंडो की प्लस आर जब ओपन करेंगे तो आपका एक रन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहां पे आप टाइप करेंगे बिन वर्ड, उसके बाद इंटर कर दीजिए या ओके कर दीजिए, आपका सिस्टम पूरी तरीके से आपका जो एमएस वर्ड है ओपन हो जाएगा। चलिए प्रैक्टिकली इसको देखते हैं स्टार्ट करना। तो हम लोग सबसे पहले डेस्कटॉप पे आते हैं। डेस्कटॉप पे आने के बाद देखिए ये हमारा डेस्कटॉप होता है, नीचे देखिए टास्क बार है, लेफ्ट साइड में आपका देखिए स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन पे हमने लेफ्ट क्लिक किया, फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम पे क्लिक किया। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद अब देखिए ये हमारे पास जो ये आपका स्लाइडर है, स्लाइडर को हम लोग नीचे ड्रॉ करेंगे। नीचे ड्रॉ करने के बाद देखिए एमएस ऑफिस लिखा हुआ है, एमएस ऑफिस पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे हमें देख लेंगे कि हमें क्या यूज करना है। देखिए हमारे पास एमएस ऑफिस में देखिए कितने सारे पैकेज दिख रहे हैं। एमएस ऑफिस एक्सेस 2007, एक्सेल, ग्रोइंग, इन्फोपैथ, वन नोट, आउटलुक, पावर पॉइंट, पब्लिशर और वर्ड 2007। तो हम लोग देखिए जो सीख रहे हैं वो 2007 सीख रहे हैं। आने वाले वीडियो में हम लोग आपका 13 का भी लेकर आएंगे, 18 का भी लेकर आएंगे। तो अभी पहले 7 सीख लीजिए। 7 सीख लेंगे, इससे इजी क्या होगा कि आप कोई सा भी वर्जन हो आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे हमारे पास देखिए दिख रहा है एमएस जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, लेफ्ट क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने देखिए ओपन हो रहा है एमएस वर्ड 2007। देखिए आपके सामने पूरी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एमएस वर्ड आपका पूरी विंडो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहे हैं, ये आपका होता है। अभी हम लोग सभी एलिमेंट के बारे में भी समझेंगे, उसके बाद ऑफिस के बटन में कट कॉपी पेस्ट भी करना हम लोग सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आगे अब दूसरी चीज देखते हैं कि इसको दूसरा तरीका स्टार्ट करने का। तो दूसरा तरीका है जो स्टार्ट करने का, आपका स्टार्ट बटन पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च बार में हम टाइप करेंगे बीन वर्ड। ठीक है, देखिए बीन वर्ड टाइप करेंगे हम लोग। जैसे हमने बीन वर्ड टाइप किया देखिए ऊपर हमारा आ गया बीन वर्ड का, यहाँ पे एक बार क्लिक कर दीजिए और देखिए हमारे सामने स्क्रीन पे ओपन हो गया। देखिए मैंने सर्च किया था, ये ध्यान दीजिएगा, बीन वर्ड, WINWORD, स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा, बीन वर्ड। अब देखिए यही सेम तरीका मैं थोड़ा सा एक और अलग तरीके से बता रहा हूं आपको। कीबोर्ड से क्या करना है, आपको टाइप करना है विंडो बटन प्लस आर। आपके सामने आपका ओपन हो जाएगा रन का डायलॉग बॉक्स। इस तरीके से ये रन का डायलॉग बॉक्स है आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे क्या, बीन वर्ड। तो बीन वर्ड मैं टाइप कर रहा हूँ, देखिए टाइप करने के बाद इंटर कर दूंगा और आपके सामने एमएस वर्ड आपका ओपन हो जाएगा। ये आपका तीसरा तरीका हो गया। अब देखिए मैं एक और आपको डायरेक्ट फाइल बनाकर बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एक डायरेक्ट फाइल बनाकर एमएस वर्ड को यूज करिए, ओपन करिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये आपका जो होता है ब्लैंक एरिया होता है डेस्कटॉप का, यहाँ पे कहीं पर भी राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद न्यू पे जाइए। न्यू पे क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आप ढूंढिए, देखिए आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इस पर एक बार आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अब जिस नाम से फाइल, यानी कि हम डायरेक्ट आपको फाइल बना रहे हैं कि बता रहे हैं एमएस वर्ड की। अब यहाँ पे जिस नाम से आपको बनाना है वहां पे बना लीजिए। जैसे मैं बना लेता हूं श्याम के नाम से। बनाने के बाद हमने अब क्या करना है कि अब माउस से डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब ये ओपन हो रहा है। ठीक है, देखिए ये हमारे सामने क्या हो गया, ओपन हो गया इस तरीके से। यानी मैंने आपको जो है 4 तरीके बता दिया ओपन करने के लिए कि आप कैसे ओपन करेंगे। चलिए अब जो चीजें हैं, अब नेक्स्ट हम लोग एलिमेंट के बारे में समझेंगे कि एलिमेंट क्या होता है। तो हमारे जो एमएस वर्ड
एमएस वर्ड में हमारे देखिए 25 एलिमेंट हैं जो हमने आपको, ये देखिए ये नोट्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड भी कर लीजिएगा एमएस वर्ड का डिस्क्रिप्शन में से पीडीएफ फाइल जो आपकी ई बुक के रूप में होगा, ये पीडीएफ जो है। ठीक है, देखिए इसमें टाइटल बार, रिबन बार, ऑफिस बटन, क्विक एक्सेस टूल बार, मेनू बार, हॉरिजॉन्टल बार, ये सब चलिए हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये सब सारे एलिमेंट हैं, और इन सभी एलिमेंट का हम लोग यूज करना भी सीखेंगे कि इन सभी का एलिमेंट का यूज कैसे करते हैं। तो देखिए हमारे पास देखिए सबसे पहला जो ऊपर जो एक पट्टी बनी दिखाई दे रही है, इस पट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार पे क्या होता है, लिखिए लिखा होता है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी इससे हमें पता चल गया कि ये जो टाइटल है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ओपन हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, यानी कि अभी ये जो फाइल अभी बनी है एमएस वर्ड का, अभी ये किसी के नाम से फाइल नहीं बनी है, अभी ये किस नाम से बनी है, डॉक्यूमेंट फाइल के नाम से। मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो बनने वाली फाइल होती है वो डॉक्यूमेंट फाइल के नाम से जानी जाती है। यानी अगर आपका ऊपर डॉक्यूमेंट फाइल लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, तो आपको इजीली आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो आपकी फाइल सामने विंडो ओपन है वह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। ठीक है, तो अभी जब हम कोई फाइल बनाएंगे तो अभी आपका वहां पे जब सेव करेंगे तो डॉक्यूमेंट के नाम से हट जाएगा, और जिसके नाम से हम फाइल बनाकर सेव करेंगे वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो ये हमारा जो होता है टाइटल बार। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल प्लेट। कंट्रोल प्लेट में कितने बटन होते हैं, 3। ये देखिए मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। मिनिमाइज का मतलब क्या होता है कि ये मिनिमाइज जब हम कर देंगे तो एक छोटा सा बटन के रूप में टास्क बार पे आ जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूं आपको, जैसे मैं मिनिमाइज पे क्लोज किया, देखिए ये हमारा एक छोटा सा बटन आपका देखिए यहाँ पे बनकर आ गया। अब यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करूंगा फिर ये आपका ओपन हो जाएगा। मैक्सिमाइज मैं कर दूंगा तो ये छोटा हो जाएगा। देखिए ये आपका छोटा इस तरीके से हो गया। आप यहाँ पे ड्रॉ करके आप माउस से, जैसे आप माउस पे कॉर्नर पे ले जाएंगे, टॉप पे लाएंगे, बॉटम पे लाएंगे तो एक एरो बन जाएगा। तो इसको आप जिस तरीके से आप सेट करना चाहते हैं, आप ऊपर नीचे लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ड्रॉ करके आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैक्सिमाइज कर देंगे, आपका यह स्क्रीन आपका पूरी बड़ी हो जाएगी, और यहाँ पे रिस्टोर डाउन कर देंगे तो फिर आपका उस तरीके से छोटा हो जाएगा। क्लोज है, क्लोज का मतलब होता है कि पूरी तरीके से विंडो को बंद कर देना। तो आपके अभी मैं विंडो बंद करके नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अभी प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। आपको सबको पता है कि यहाँ पे जब क्लोज करेंगे तो विंडो बंद हो जाएगा। दूसरी चीज, अब आपका देखिए जस्ट इसके आपका जो होता है इसके नीचे, ये देखिए ये जो पट्टी दिख रही है, इस पट्टी को हम लोग बोलते हैं मेनू बार। मेनू बार, ये मेनू बार पे देखिए कई सारे टैब बने हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेनू। ठीक है, देखिए ये मेनू बार हो गया, और इसको हम लोग बोलते हैं इस टैब, जो देखिए इसको हम लोग टैब के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे जो होते हैं मेनू, तो इसको हम लोग बोलते हैं होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। ये सब क्या है, ये आपका मेनू है। तो हम जैसे होम पे क्लिक करेंगे तो ये होम का टैब हमारे सामने ओपन हो जाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं रिबन बार। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिबन बार। इंसर्ट पे हमने, इंसर्ट टैब पे हमने क्लिक किया तो इंसर्ट का एक टैब हमारे सामने ओपन हो गया। तो हम लोग धीरे आने वाले सभी हम लोग धीरे धीरे एक एक टैब के बारे में हम लोग सीखेंगे आने वाले वीडियो में, तो आप बने रहिए। ठीक है, तो ये मेनू बार के बारे में आप लोग समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो टाइटल बार पे पहले चलते हैं, अब हम लोग टाइटल बार पे देखिए लेफ्ट साइड में ये देखिए एक एरो बना हुआ है, इस एरो को हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार। अब देखिए इसका रूल क्या है, इसका जो है यहाँ पे आप क्या करते हैं, जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपने शॉर्ट में, यानी कि शॉर्ट में यूज करने के लिए हम कोई भी एक बटन सेट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास ऑलरेडी न्यू बटन, सेव, अंडू, रीडो, ये 4 बटन हमारा ऑलरेडी यहाँ पे देखिए सेट है। तो आप चाहे तो और भी बटन सेट कर सकते हैं, या हटाना चाहे तो चेक मार्क हटा दीजिए, और सेट करना है तो चेक मार्क लगा दीजिए। आपका देखिए यहाँ पे आपका जो है क्विक एक्सेस टूल बार के जस्ट बगल में लेफ्ट साइड में आपका टाइटल बार पे स्थित हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो आपका दिख रहा है बटन, इसको हम लोग बोलते हैं ऑफिस बटन। जैसे ही आप माउस इस पर लेके जाएंगे, आपका एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन देगा, कहेगा कि मैं ऑफिस बटन हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जब इस पे ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर देखिए कमांड आ जाएंगे, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज। इस तरीके से हमारे कई सारे कमांड आ जाएंगे, और अभी मैं इसी वीडियो के माध्यम से सारे कमांड के बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, जो स्केल की तरह है, इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। उसके बाद ये देखिए
इसके बाद आपका लेफ्ट साइड में रूलर है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल रूलर। ठीक है, रूलर ये यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं रूलर बार। ये आपका हॉरिजॉन्टल रूलर बार है और ये वर्टिकल रूलर बार है। उसके बाद इधर देखिए, ये आपका इसको हम लोग बोलते हैं राइट साइड में, इसको वर्टिकल स्क्रॉल बार। और नीचे देखिए, यहाँ पे अभी देखिए शो नहीं कर रहा है हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। अभी जब हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो हमारा शो कर देगा। तो अभी हमारे पास है, अभी हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉल बार शो नहीं कर रहा है। आगे अभी आप वीडियो जब हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे आपका यहाँ पे लिखेगा, आपका हॉरिजॉन्टल बार कैसे दिखाई देगा। अगर आपने पिछली वीडियो वर्डपैड का देखा होगा तो आपको मैंने उसमें बताया था। उसके बाद देखिए आपका ये, इसको हम लोग बोलते हैं व्यू रूलर। व्यू रूलर का काम क्या होता है, यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपका रूलर आपका आ जाएगा या गायब हो जाएगा, यानी कि इसको आपका शो और हाइड करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। दूसरी चीज, अब आपका देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं जूम लेवल। जूम लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इससे हमारे 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछते हैं हर एक एग्जाम में, यानी कि मिनिमम जूमिंग मैक्सिमम जूमिंग। तो यहाँ पे देखिए, आप इसको माइनस वाले पे जब है आउट यानी जूम आउट इसको बोलते हैं, इस पर क्लिक करते जाइए और आपको पता चल जाएगा कि मिनिमम जूमिंग। तो आपकी जो मिनिमम जूमिंग होती है वो 10% होती है, यानी कि MS वर्ड की जो मिनिमम जूमिंग होती है वो 10% होती है। और मैक्सिमम जूमिंग जो आपको करके देख लीजिए मैक्सिमम जूमिंग कितनी हो रही है, यानी प्लस वाले बटन पे आप क्लिक करते रहिए, आपको मैक्सिमम जूमिंग आपको पता चल जाएगी। तो मैक्सिमम जूमिंग जो होती है हमारी MS वर्ड में वो 500 होती है। ठीक है, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, MS वर्ड में मिनिमम जूमिंग 10%, मैक्सिमम जूमिंग आपका 500, ठीक है 500% होते हैं। उसके बाद देखिए, इस पट्टी को हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार का क्या काम होता है, यानी जितने सारे पेज आप लिए रहेंगे वो पेज का दिखाने का काम करेगा। यहाँ पे वर्ड काउंट करके बताएगा कि अभी हमारा देखिए 0 दिखा रहा है, पेज हमारा 1 by 1 दिखा रहा है, यानी कि अभी एक ही पेज हमने लिया है, वर्ड अभी हमने कुछ टाइप ही नहीं किया है। ठीक है, और लैंग्वेज इंग्लिश दिखा रहा है इंडिया का। इस तरीके से हमारा जो है, इस तरीके से स्टेटस बार का काम होता है। उसके बाद देखिए, ये इस तरीके को हम लोग इसको बोलते हैं व्यू एरिया। व्यू एरिया का मतलब होता है पेज की सेटिंग की देखते हैं कि यहाँ पे देखिए हमारा जो हमेशा जो होता है प्रिंट लेआउट में ही हमारा सेट होता है हमेशा। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं लेकिन प्रिंट लेआउट में रखिएगा। इसको हम लोग आगे अभी जब मेलिंग व्यू और रिव्यू व्यू जब पढ़ेंगे वहां पे इसके बारे में आपको डिटेल से समझाएंगे। उसके बाद देखिए, ये जो कर्सर है जहां से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है और इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्सर पॉइंट। ठीक है, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं इंसर्सर पॉइंट। और ये देखिए जो माउस होता है इसको हम लोग बोलते हैं आई बीम पॉइंटर। ठीक है, अभी आगे इसका रोल क्या है अभी हम लोग आगे समझेंगे सारी चीजें। हमने एलिमेंट समझ लिया अच्छे से, तो चलिए शुरू करते हैं। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना, यानी कट कॉपी पेस्ट करना कैसे सीखेंगे, अभी सब सारी चीजें हम लोग सीख लेते हैं। वैसे अगर आपने पिछली वीडियो में अगर देखा होगा सीखा होगा तो आपको पता होगा। मैं पहले रूलर को आप शो हाइड हुआ है उसको शो कर लेते हैं यहाँ से व्यू रूलर से। देखिए ये हमारे सामने हमारा जो है, इस देखिए ये जो होता है हमारा ये वर्किंग एरिया होता है, इसको हम लोग वर्किंग एरिया बोलते हैं और यहाँ पे ही हम काम करने का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ये शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जब भी आपको हमें जब कोई काम करना होता है तो सबसे पहला हमारा काम यह है कि हमें टेक्स्ट लिखना पड़ता है। तो हमें देखिए आप लोग को सबसे एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ टेक्स्ट लिखने के लिए। आपको एक क्या करना है, एक कमांड है उसको फॉलो करना है। तो देखिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, इक्वल RAND, उसके बाद आपको ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज, अब कर देना है इंटर। देखिए आपके सामने जो है 3 पैराग्राफ में एक आपका मैटर आपका माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही लिखा हुआ आ गया, जिसे आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ये प्रैक्टिस के लिए है। आपको मैं अभी कुछ आप टाइप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं टाइप करने लगूंगा तो टाइम लगेगा, तो आपको मैं प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूँ। और आप भी इस तरीके से टेक्स्ट को लेकर आइएगा और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिएगा। तो हमारे सामने देखिए वर्किंग एरिया पे हमारे पास टेक्स्ट आ चुका है। अब हम लोग सबसे पहला काम करते हैं क्या, इसको सेव करते हैं। तो सेव करने के लिए हमें इसके लिए 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो शॉर्टकट कीज और एक होता है कि हम इसके कमांड के बेस पे। तो दोनों चीजें आपको पहले बताता हूँ। पहले तो हम कमांड के तरीके से बताते हैं। तो आपको कमांड ये सेव का मिलेगा कहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या है, सेव नहीं है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए अब ये जो ऑफिस बटन है, ऑफिस बटन पे क्लिक किया हमने और क्लिक करने के बाद सेव दिख रहा है, सेव पर हम क्लिक कर देंगे।
सेव पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इस डायलॉग बॉक्स का लोकेशन बोलते हैं और इस कह रहा है कि भाई आप सेव जो करना चाहते हैं वो कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, लोकेशन बताइए। तो हम देखिए लोकेशन, जब भी हमारा जो डॉक्यूमेंट सेव होता है अगर हम लोकेशन चेंज नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट रूप से क्या है वो डॉक्यूमेंट में चला जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। तो डेस्कटॉप पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे ऑन द इंसर्ट टैब यानी कि पहले लाइन का पहला जो है सेंटेंस उठा लेता है। तो इसको हम लोग डिलीट करते हैं और किसी नाम से सेव कर लेते हैं। तो मैं सेव कर लेता हूँ किसी के नाम से, जैसे मैं सेव कर लेता हूँ राम के नाम से। राम के नाम से हम सेव करते हैं। अब सेव पर क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद अब देखिए टाइटल बार पे देखिए राम, यानी कि अब यहाँ से आपका मैटर जो है डॉक्यूमेंट हट गया। अब ये नाम आपका राम के नाम से सेव हो गया। अगर इस कंडीशन में हमारा सिस्टम अगर बंद भी हो जाता है तो हमारा क्या होगा कि यह मैटर डिलीट नहीं होगा, वो सुरक्षित हमारे कंप्यूटर में सेव रहेगा। चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब इसको मैं देखता हूँ डेस्कटॉप पे कहाँ पे है। देखिए डेस्कटॉप पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राम, यानी कि हमने राम के नाम से एक फाइल बनाया था। ठीक है, अब इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूं। देखिए ये फाइलें हमारी ओपन हो रही हैं। देखिए हमारे सामने ओपन हो गया है, यानी आपको आप समझ में आ गया कि सेव कैसे करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको सेव करना है, क्या करना है कि आपका शॉर्टकट कीज का यूज करना है। तो इसके लिए आपको मैं कीबोर्ड से देखिए कंट्रोल एस दबाऊंगा तो आपका देखिए फिर वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके सामने। देखिए तो इस तरीके से आप सेव कर सकते हैं। फिर से आप तो ये ऑलरेडी सेव है तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा हूं। अब देखिए क्या करना है, अब हमें क्या करना है, एक नया पेज लेना है। हमने अब राम के नाम से बनाया था, अब हम चाहते हैं कि एक नया पेज बनाना। तो नया पेज के लिए आप क्या कर सकते हैं, फिर ऑफिस बटन पे क्लिक करिए, न्यू पर क्लिक करिए। ठीक है, तो आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा। देखिए इस तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पे पेज के लिए करें, यहाँ पे देखिए कई सारे टेम्पलेट हैं, तो यहाँ से टेम्पलेट ले सकते हैं। तो टेम्पलेट लेने के लिए हमें कोई अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टेम्पलेट जो है देखिए ऑनलाइन चलता है। हमें यहाँ पे देखिए केवल ब्लैंक टेम्पलेट लेने हैं। आगे अभी हम लोग टेम्पलेट के लिए बताएंगे आपको, जब हमें कोई किसी किताब का जो ऊपर का जो होता है कवर होता है, कवर पेज बनाने के लिए, तो हम लोग टेम्पलेट के माध्यम से सीखेंगे कवर पेज बनाना आगे हम इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारे सामने एक पेज ओपन हो गया, एकदम फ्रेश आपका न्यू। देखिए ऊपर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1, यानी कि ये फ्रेश आपका एक नया पेज ओपन हो चुका है। ठीक है, तो मैं बस आपको दिखाना चाहता था कि पेज ओपन कैसे करते हैं। इसको क्लोज कर दीजिए। हम अपनी पुरानी वाली फाइलों को ओपन करते हैं जिसमें हमने कुछ मैटर टाइप किया हुआ, जिससे हम आसानी से कुछ और काम कर सकें। तो आपको न्यू पता चल गया। अब देखिए ओपन, ओपन का मतलब ये हुआ कि हम किसी फाइल को ओपन करते हैं। तो हम देखिए हमने एक फाइल बनाया था सबसे स्टार्टिंग में। ठीक है, हमने जब आपको एक जब फाइल ओपन, जब एमएस वर्ड को ओपन करना है कि बताया था, तो हमने एक फाइल बनाया था किस नाम से, श्याम के नाम से। चलिए मैं उसी को ओपन करता हूँ। तो उसको ओपन करने के लिए फिर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए और ओपन पे क्लिक करिए। और आपका फाइल कहाँ पे रखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए था। हमारी जो फाइल थी हमने डेस्कटॉप पे ही बनाया था। तो डेस्कटॉप पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे डेस्कटॉप पे देखिए देख लेंगे कि किस नाम से था। तो हमने किस नाम से, श्याम के नाम से। लेकिन अब ये ब्लैंक होगा, लेकिन आपका फाइल ही आपका है ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारी देखिए श्याम के नाम से हमारा फाइल ओपन हो गया और हमने इसके अंतर्गत अभी कुछ भी लिखा नहीं था, इसलिए पूरा हमारा ब्लैंक दिखा रहा है। ठीक है, ये हमारा फाइल श्याम के नाम से ओपन हो गया। इसको अब हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर इसको मैं फाइल को ओपन करता हूं, हमारी जो न्यू फाइल है। अब आता है सेव एज। सेव एज का मतलब होता है कि भाई ये जो राम के नाम से फाइल है और इसके अंदर जो मैटर हमने लिखा हुआ है, इसी मैटर को हम क्या करते हैं, मैटर सेम रखकर हम लोकेशन चेंज करते हैं और नाम भी चेंज करते हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सेव एज, सेव एज। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, सेव एज की बात हो रही है और सेव एज की एक शॉर्टकट कीज भी होती है। उसका शॉर्टकट कीज होता है F12। तो आप अगर F12 भी ओपन करते हैं तो अभी भी आपके सामने जो है स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो हम देखिए कीबोर्ड से आपका पहले तो हम लोग यहाँ पे कमांड से यूज करते हैं, सेव एज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे सामने जो है सेव एज का विंडो ओपन हो गया। इसको कैंसिल करके हम लोग कीबोर्ड से यूज करते हैं F12। F12 देखिए मैंने ओपन किया और ये हमारी देखिए फाइलें ओपन हो गई, यानी कि डेस्कटॉप पे जो भी जहाँ पे बता रहा था कि आपने सेव किया है राम के नाम से। अब कह रहा है कि भाई किस नाम से सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे फाइल का नाम यहाँ पे हटाकर चेंज कर दीजिए और जिस नाम से आप सेव करना चाहते हैं उस नाम से सेव कर लीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ किस नाम से, मोहन के नाम से।
तो मोहन के नाम से हमने सेव किया। अब लोकेशन चूज कर लीजिए कि आप कहाँ पे इसको सेव करना चाहते हैं। तो मैं लोकेशन दे देता हूँ, इसको डॉक्यूमेंट में दे देता हूँ। तो मैं डॉक्यूमेंट में गया, मोहन के नाम से फाइल बनाया। ठीक है, अब इसको हम सेव कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग लिख रहा था, सेव हो गया। अब सेव होने के बाद हम दोनों इसको फाइल को देखिए, ये मोहन के नाम से हम इसको क्लोज करते हैं। इसको देखिए, हमारी एक फाइल के यहाँ पे राम के नाम से, एक यहाँ पे है, और दूसरी हमारी कहाँ पे है, डॉक्यूमेंट पे, एक के नाम से, मोहन के नाम से। तो देखिए हम डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं और यहाँ पे आप देखिए सर्च मारते हैं। अगर ज़्यादा फाइलें आए तो आप सर्च मार लीजिए ऊपर मोहन के नाम से, मोहन। ठीक है, देखिए आ जाएगा आपका, अभी देखिए आ गया। अगर आप इस तरीके से नहीं मोहन के नाम से सर्च करके, तो आप यहाँ पे ढूंढ लीजिए, आपको पता चल जाएगा इस तरीके से। लेकिन ढूंढने में थोड़े से आपको क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए आप सर्च कर लीजिए। लेकिन देखिए आ गया, ये मोहन के नाम से हमने बनाया था। ठीक है, तो यहाँ से आप डबल क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ से देखिए हमारे सामने फिर फाइल ओपन हो गई। अब हमने आपको इसमें क्या क्या बता दिया, न्यू बता दिया, ओपन बता दिया, सेव बता दिया, सेव एज बता दिया। अब बात आती है प्रिंट की। तो प्रिंट का मतलब क्या होता है कि जो हमने बनाया है मैटर, ये चीज़ें जो हमने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको पेपर पे प्रिंट करना, छापना, किसके द्वारा, प्रिंटर के माध्यम से। तो वो चीज़ें बता रहा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी शॉर्टकट की जो होती है कंट्रोल पी, उससे भी कर सकते हैं, या आप ऑफिस बटन पे क्लिक करिए, प्रिंट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखिए 3 बटन आ रहा है, प्रिंट, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू। मैंने, अगर आपने वर्डपैड की विंडो की क्लासेज, अगर आपने वर्डपैड की देखी होगी, तो वहाँ पे मैंने तीनों के बारे में बताया था। ठीक है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा है तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। वहाँ पे देखिए प्रिंट का मतलब क्या होता है, प्रिंट जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्यूब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो उसमें डायलॉग बॉक्स ओपन नहीं होगा, आपका तुरंत क्या होगा, प्रिंटर से प्रिंट होकर निकल आएगा। उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू में क्या होगा, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा कि आपका पेपर पे कैसे प्रिंट होकर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्रिंट करके दिखाते हैं। प्रिंट पे क्लिक किया हमने, देखिए हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि सबसे पहले कह रहा है कि भाई आप अपना जो है प्रिंटर सेट कर लीजिए। तो हमारा देखिए बाय डिफॉल्ट से HP इंकटैंक 310 सीरीज का दिखा रहा है। आपके कंप्यूटर में जो भी प्रिंटर लगा होगा वो प्रिंटर यहाँ पे दिखाई देगा। नहीं दिखाई देगा तो इस एरो पे क्लिक कर लीजिएगा और आपके यहाँ पे प्रिंटर जो भी होगा उस पर क्लिक करके सेट कर लीजिएगा, आपका प्रिंटर सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ऑल करंट पेज या पेज, यानी कहने का मतलब जितना पेज आपने बनाया, तभी हमारा एक ही पेज है तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। या करेंट पेज यानी जो आप जिस करेंट पे काम कर रहे थे उसको निकालना है, या पेज यानी अगर आपका मान लीजिए 8-10 पेज है तो यहाँ पे पेज का नंबर दे दीजिए जो भी पेज है। उसके बाद कितनी कॉपियां निकालना चाहते हैं, 1 2 3 4 5 100 50 1000, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपका मान लीजिए हमने 10 पेज निकालना है तो 10 पे क्लिक कर देंगे और पेज हमारा जो होगा, मान लीजिए हमने यहाँ से 5 नंबर पेज, यानी कि 5 नंबर पेज हम 10 कॉपी निकालना चाहते हैं। अब यहाँ पे और कुछ सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, ओके कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पे। तो देखिए मैं ओके नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं ओके कर दूंगा तो हमारा प्रिंटर से प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओके करेंगे, प्रिंट निकल जाएगा आसानी से। उसके बाद फिर हम लोग देखिए अब यहाँ पे करते हैं क्या, प्रिंट प्रीव्यू की बात करते हैं। क्विक प्रिंट देखिए क्या है, क्विक प्रिंट वाइज सेम, तुरंत आपका डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, प्रिंटर से प्रिंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। प्रिंट प्रीव्यू में देखिए अब ये प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है। प्रीव्यू में क्या, यानी कि आपका जो पेपर पे प्रिंट होके निकलेगा इस तरीके से प्रिंट होके निकलेगा। देखिए ये आपके जो स्क्रीन के सामने दिख रहा है, सेम इसी तरीके से आपके पेपर पे प्रिंट निकल कर दिखाई देगा। तो हमेशा आप देखिए यहाँ पे कुछ सेटिंग है, उस सभी सेटिंग को आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट निकल जाएगा, मार्जिन सेट कर सकते हैं कितना मार्जिन। तो अभी हम लोग आगे अभी सभी मेनू के माध्यम से सीखेंगे इसको एक एक करके। ठीक है, तो अभी केवल हम लोग क्या है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है, हम लोग इंट्रोडक्शन ही समझ रहे हैं अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए प्रिपेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। देखिए मैं अब प्रिपेयर में आपको बताना चाहता हूं कि अभी आपके अपने फाइल में प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि क्या है, आपका जो है पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के, देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं। देखिए ये राम के नाम फाइल बनाया था, इस पे आप डबल क्लिक करते हैं, देखिए ये हमारा जो है इजिली ओपन हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पासवर्ड हमसे नहीं पूछा है। तो इस चीज को हमें क्या करना है, पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम जाएंगे प्रिपेयर पे। प्रिपेयर पे जाने के बाद हम जाएंगे कहाँ पे,
इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे जाने के बाद अब देखिए यहाँ पे कह रहा है पासवर्ड, तो मैं एक इजीली कोई सा पासवर्ड भी दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ओके करूंगा और एक बार फिर कंफर्म करूंगा। अब ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मैं एक बार अब सेव कर दूंगा, यानी सेव करने की शॉर्टकट की कंट्रोल एस से कर दीजिए या ऑफिस बटन पे क्लिक करके सेव कर दीजिए। अब इसको क्या करिए, क्लोज कर दीजिए। अब हम डेस्कटॉप पे आ गए हैं। अब डेस्कटॉप पे आने के बाद देखिए मेरी जो फाइल थी राम के नाम से, अब इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर रहा हूँ। देखिए अब हमारी फाइलें ओपन हो रही है। अब देखिए हमारी फाइल ओपन हो रही है। ओपन होने पर हमें क्या कर रहा है, पासवर्ड मांग रहा है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपने जो पासवर्ड डाला है तो हमेशा वो पासवर्ड को कहीं पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है, या लिख कर रख लीजिएगा, या आप हमेशा माइंड में याद रखिएगा। क्योंकि अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपने जो ये फाइल बनाया था, अगर इसके अंतर्गत जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया था वो फाइल आपकी पूरी क्रैप्ट हो जाएगी, क्योंकि इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है इसको आपको हटाने के लिए। तो मैं देखिए अब जो पासवर्ड डाला था उसको मैं ओपन करके कर लेता हूं। मैं पासवर्ड डाल के देखिए हमारे सामने ये जो है फाइल ओपन हो गई। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है हमें इसका प्रोटेक्शन देने के लिए। अब देखिए इसका यूज कहाँ पे होता है, यूज यहाँ पे होता है जैसे मान लीजिए आपने अपना एक बायोडाटा बनाया, आपको पता है कि बायोडाटा में हम अपनी पूरी प्राइवेसी जो भी होती है हम अपने दे देते हैं। लेकिन अगर आपकी मान लीजिए किसी को आपने पेन ड्राइव में डालकर दे दिया और किसी को दूसरों को, और वो क्या कर रहा है, मान लीजिए जैसे कि आपके दो भाई हैं, ठीक है, आपने पहले वाले भाई का आपने बायोडाटा बनाया, ठीक है, और आपका जो दूसरा भाई वो कहीं और रहता है। आपने अपने दोस्त से बोला कि मेरा जो दूसरा भाई है उसको जो मैं फाइल बनाया हूँ, मैं अपना बायोडाटा बनाया हूँ, ठीक है, वो मेरे भाई तक दे देना। आपका जो दोस्त है वो बहुत चालू निकला, वो कह रहा है कि भाई इसका जो है ना अपना भाई का जो डिटेल बनाया है इसको मैं चेक करता हूँ क्या क्या बनाया है, तो बायोडाटा। तो आपका क्या, अगर आपने पासवर्ड प्रोटेक्ट कर रखा है तो आपका भाई वो आपका फ्रेंड जो होगा ओपन नहीं कर पाएगा। और ये पासवर्ड अगर आप अपने भाई को, जो पहले वाली भाई है उसको बताया, तो वो ओपन कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए प्राइवेसी आपकी बच गई। लेकिन अगर ये आपने पासवर्ड नहीं है तो आपका जैसे उसमें आपका जो भी होगा मोबाइल नंबर और भी कोई पर्सनल जो डाटा होता है जो लोगों को नहीं बताना चाहते हैं, जो अपने तक ही सीमित रखते हैं, तो आपकी क्या होगी, वो आपकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा फाइल जो है पासवर्ड का यूज करना बहुत ही जरूरी है। अब दूसरी चीज देखिए इसमें मैं आपको प्रिपेयर में, देखिए प्रिपेयर में बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें वही मैं बता रहा हूं। अब देखिए क्या है, मार्केज फाइनल की बात करता हूँ। मार्केज फाइनल का मतलब देखिए समझे, देखिए ये जो हमारा जो लिखा हुआ मैटर है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कहीं पे भी अगर क्लिक करेंगे देखिए क्या होता है, मैं वहां से लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए मैं कहीं पे भी क्लिक करूंगा तो वहां से लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ। लेकिन मार्केज फाइनल में क्या होगा कि अगर मैं मार्केज फाइनल कर दूंगा तो मैं कहीं से भी, बीच से भी, कहीं से भी लिखना नहीं चाहूंगा, मैं लिख नहीं पाऊंगा। उसके लिए मैं, यानी कि प्रोटेक्ट हो जाएगा और वो हम लिखना चाहेंगे भी तो नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे प्रिपेयर पे। प्रिपेयर पे जाने के बाद मार्केज फाइनल पे क्लिक करके एक बार ओके कर देंगे। ठीक है, अब ओके करने के बाद ओके फिर सेव कर लीजिए। अब देखिए मैं, देखिए जैसे आप सेव, अब यहाँ पे आपका, अब कहीं पे भी मैं कुछ लिखना चाहता हूँ नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, दिस मॉडिफिकेशन इज नॉट अलाउड बिकॉज द सेक्शन इज द लॉक्ड। यानी कि अब क्या है, अब कहीं से मैं बीच से कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं नहीं लिख सकता। इसका यूज देखिए कहाँ पे होता है कि देखिए आपने क्या है, फाइल बना दिया, फाइल बनाने के बाद अब इसको आपने प्रोटेक्ट करना भूल गया, अगर कोई दूसरा बंदा आया, आपका नाम वहां पे क्या किया, नाम हटाकर अपना नाम लिख दिया, कह दिया भाई ये तो मैंने बनाया, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये फाइल प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है आपने, तो यहाँ पे मार्केज फाइनल कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज, इसको फिर हटाना है तो यहाँ पे फिर स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए, प्रिपेयर पे जाइए और मार्केज फाइनल पे फिर से क्लिक कर दीजिए, आपका वो हट गया। अब देखिए कहीं से भी लिखना है स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है प्रिपेयर काम करता है। दूसरी चीज देखिए सेंड है, तो सेंड में देखिए दो कमांड होते हैं, ईमेल, इंटरनेट फैक्स। तो देखिए इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं, यहाँ पे यूज करते भी हैं तो ये बहुत ऑफिशियली यूज होता है। तो ईमेल देखिए यहाँ से हम लोग, इंटरनेट फैक्स का तो अब यूज ही नहीं होता है, यानी जो ये डॉक्यूमेंट है इंटरनेट फैक्स के माध्यम से हम भेज सकते हैं। और ईमेल का मतलब होता है कि यहाँ से हम लोग ईमेल कर सकते हैं। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि ईमेल यहाँ से करने के लिए आपके कंप्यूटर में आउटलुक का होना कंपलसरी है। अगर आउटलुक नहीं होगा तो आप यहाँ से ईमेल नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे ईजी तरीका ये है कि आप जो भी है, आप यहाँ से राम का है, आप जैसे जीमेल यूज करते हैं, रेडिफ यूज करते हैं, अटैचमेंट करिए, डायरेक्ट भेज दीजिए। ठीक है, लेकिन आपका देखिए, लेकिन वो जो आपका ऑफिशियल यूज होता है वो आउटलुक पे काम करता है। तो आउटलुक की सेटअप होती है, उसको आप सेटअप के तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए अब इसको मैं फिर से ओपन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फिर ओपन करूंगा तो मुझे यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, तो मैं जल्दी से पासवर्ड दे देता हूँ, ओके कर लेता हूँ। देखिए ओके हो गया। अब देखिए पब्लिश क्या है, यहाँ से मैं पब्लिश भी कर सकता हूँ, यानी किसी भी आप इंटरनेट पे कहीं भी पब्लिश कर सकते हैं, ब्लॉग पे कर सकते हैं, कोई एक डॉक्यूमेंट सर्वर मैनेजमेंट बना रखा है तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। या कोई आपने सर्वर पे कोई डॉक्यूमेंट शेयरिंग के लिए बना रखा है तो ये सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो देखिए इस सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से बाद में सीखेंगे, अभी अभी क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि ये जो है हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्लोज है, क्लोज यहाँ से यानी क्लोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा, पूरी ये विंडो आपकी क्लोज हो जाएगी। देखिए एक बार क्लोज पे मैं क्लिक करते ही देखिए हमारा जो है विंडो बंद हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को आपको जो MS वर्ड और MS ऑफिस का इंट्रोडक्शन की क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हुआ तो एक लाइक करिए, नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन करिए और आने वाले सभी वीडियो को आप देखिए और अपने कंप्यूटर की जानकारी को और ग्रोथ करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।